हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 1 से हिंदी काव्य से संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि। पहली पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कवि कहता है कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। उनकी डालियां किनारों की ओर झुकी हुई है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हों। किंधो मुकुर मैं लखत उजकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। कवि कहता है कि या वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए हों, या यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। मनु आतप वारन तीर कौ सिमटी सबे छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरखी नैन मन सुख लहत। कवि कहता है कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हैं, या वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। दूसरी पंक्ति है, तिन पै जेहि छिनचंद ज्योति राका निसी आवती, जल में मिली के नभ अवनी लवतान तनावती। कवि कहता है कि पूर्णिमा के चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। होत मुकुरमय सबे तबे उज्जल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। उस समय उन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। यमुना की उस अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन एवं आंखें शीतलता और सुख का अनुभव करती हैं। सो को कवि जो छवि कही सकै ता छन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। कवि कहता है कि यमुना के जल की इस सुंदरता का वर्णन कवि नहीं कर सकता है। ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक एक ही समान दिखाई पड़ती हैं। तीसरी पंक्ति है, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत
कबहू सोई मन भायो। कवि कहता है कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है मानो वे चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कवि कहता है कि चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर ऐसा लगता है मानो विष्णु के दर्शन के लिए वह जल में उतर आया है। विष्णु के दर्शन के लिए वह जल में उतर आया है, अथवा वह यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है कि जब कृष्ण यमुना के तट पर विहार करेंगे तब उसे उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कवि कह रहा है कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए हों। कै रास रमन मैं हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कै जल और हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। कवि कहता है कि रास क्रीड़ा में रमे हुए श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रही है। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।